मान लो कि अगर आपको हाई शुगर है और अगर आपको कोई इस हाई शुगर में चीनी खाने का मशवरा देगा तो वो आपका दोस्त होगा या दुश्मन। खैर ऐसे तो शायद दुश्मन भी नहीं करेगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, जिस जिन्ना को पाकिस्तानी कायदे आजम कहते हैं, उन्हें पाकिस्तान में ही ऐसी सलाह मिली। BBC के एक आर्टिकल में पाकिस्तान के हिस्टोरियन अकील जाफरी ने मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बताते हैं। ये बात है 1948 की। जिन्ना बीमार थे, उन्हें टीबी की बीमारी थी। ऐसी हालत में किसी ने उन्हें ज़ियारत जाने की सलाह दी। किसने दी, ये पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जिन्ना ज़ियारत गए। ज़ियारत बलोचिस्तान का एक ऊंचाई वाला इलाका है, देवदार के घने हुए जंगल से घिरा हुआ, जिसके चलते यहाँ काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। ये मौसम जिन्ना की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जिन्ना की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, खाना ठीक से पचता नहीं था। तो सवाल ये आता है कि जब जिन्ना की हालत इस जगह के मुताबिक नहीं थी तो फिर उन्हें वहाँ क्यों भेजा गया। अब जिन्ना की जो इमेज पाकिस्तान और इंडिया जानता है वो ये है कि जिन्ना एक कट्टर सियासतदान और इस्लाम के पाबंद इंसान थे, लेकिन क्या सच में ऐसा था? शायद नहीं। वीडियो के लास्ट तक सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। साल था 1948, तारीख थी 11 सितंबर, वक्त था रात के 4:15 का और जगह थी पाकिस्तान का मौरीपुर एयरपोर्ट। एक स्पेशल प्लेन लैंड होता है जिसमें जिन्ना थे। लगभग एक साल पहले जब जिन्ना मौरीपुर आए थे तो लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन इस रोज एयरपोर्ट खाली था। जिन्ना स्ट्रेचर पर पड़े थे। इन्हें एक मिलिट्री एम्बुलेंस में लिटाया गया और एम्बुलेंस आहिस्ता रफ्तार से आगे बढ़ती गई। कराची की सड़कों पर इस एम्बुलेंस को सिर्फ आधे घंटे का सफर करना था, लेकिन बीच रास्ते में एम्बुलेंस रुक जाती है। पता चला कि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया है। जिस मुल्क के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसी कराची की तपती गर्मी में एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। तबीयत इतनी खराब थी कि चेहरे पर मंडराती हुई मक्खियों को हाथ से हटाने की ताकत भी इनमें नहीं बची थी। बहन फातिमा और एक नर्स ये काम कर रहे थे। एक लंबे इंतजार के बाद एक दूसरी एम्बुलेंस आई। जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले तक पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने ये देखा कि जिन्ना की हालत नाजुक थी। इसके बावजूद जिन्ना का इलाज करने के बजाय उन्हें बहन के हवाले करके डॉक्टर्स चले गए। 2 घंटे के बाद जिन्ना को होश आई तो तब फातिमा जिन्ना उनके बगल में बैठी थी। जिन्ना ने सर के एक इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के नजदीक लेकर गई। पूरी ताकत के बावजूद लगभग जिन्ना के मुंह से 2 लफ्ज निकले, फातिमा खुदा हाफिज। इसके बाद जिन्ना ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। जिन्ना के आखिरी अल्फाज यही थे या कुछ और थे? इस मुद्दे पर आगे चलकर पाकिस्तान में काफी हंगामा हुआ। ज़िया-उल हक के दौर में जिन्ना की एक डायरी पेश की गई जिसके मुताबिक जिन्ना के मरते वक्त इस्लाम पाकिस्तान कहा था। बाद में ये डायरी खारिज भी हो गई। अब इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये नहीं लगता कि जिन्ना की मौत की जिम्मेदार टीबी था या पाकिस्तान? चलिए देखते हैं। देखिए, फातिमा जिन्ना एक किताब लिखती हैं, नाम था माय ब्रदर। ये किताब लंबे वक्त तक पाकिस्तान में पब्लिश ही नहीं हो पाई, इजाजत नहीं मिली थी। फिर जब इसे पब्लिश भी किया गया तब इसमें से कई सारे किस्से उड़ा दिए गए। ऐसे किस्से जिसमें फातिमा जिन्ना पाकिस्तानी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही थी। इस किताब में फातिमा जिन्ना ने लिखा है कि इनके करीबी इनके मरने का इंतजार कर रहे थे। जिन्ना अपने जीते जी ही काफी हद तक अलग थलग कर दिए जा चुके थे। उनके आखिरी दिनों में कई करीबी बस इसलिए उन्हें देखने चले जाते थे कि ये टटोल सके कि और कितनी जिंदगी बची है जिन्ना के अंदर। इन्हें जिन्ना के मरने का इंतजार था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिन्ना की मौत का एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि शायद जिन्ना की मौत की साजिश को रचा गया था या कम से कम इन्हें मर जाने के लिए छोड़ दिया गया था। जिन्ना की मौत के 2 साल तक फातिमा जिन्ना को किसी भी पब्लिक इवेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। 1951 में जिन्ना की जब तीसरी बरसी आई तब जाकर फातिमा जिन्ना को इजाजत मिली कि वो पाकिस्तान के नाम एक रेडियो मैसेज में कुछ कह सकें। जैसे ही फातिमा जिन्ना ने अपने भाई की मौत वाले दिन एम्बुलेंस को रुकने की बात शुरू कर दी तो ब्रॉडकास्ट काट दिया गया। जिन्ना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का रवैया उन्हें लेकर बहुत ऊपर नीचे था। जिन्ना के डॉक्टर्स को पता था कि इनकी तबीयत बहुत खराब है। टीबी के बाद भी जिन्ना को सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। अक्सर वो बेदम होने तक खांसते रहते, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उन्हें इतनी ठंड में कोयटा जाने की सलाह दी, ये कहकर के कोयटा का मौसम उनके लिए बेहतर होगा। फिर उन्हें कोयटा से ज़ियारत भेज दिया गया कि ज़ियारत
का ठंडा मौसम उन्हें रास आएगा। जिना को सिल्क का पैजामा पहनकर सोने की आदत थी। वो रात भर बिस्तर पर कामते रहते थे। ठंड में जिना की टीबी की बीमारी और बढ़ गई, निमोनिया भी हो गया, इनका इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ गया और फिर इन्हें कोयटा लाया गया। फिर कुछ दिन बाद कराची लाया गया। इतनी बुरी हालत में सफर करने से इनकी तबीयत और बिगड़ी। कोयटा में रहने के दौरान कई हफ्तों से वो बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उनकी तबीयत में मामूली सुधार हो रहा था। अब बात करते हैं पाकिस्तान पे। जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, जिना मुसलमान की रट लगाते नहीं थकते थे। पाकिस्तान का आइडिया ही यही था कि हिंदू और मुसलमान का एक साथ होना नामुमकिन है। जिना खुद कभी धर्म को मानने वाले नहीं थे। इनको खुद पारसी रतन बाई से इश्क हुआ था, जो कि खुद हिंदू थी। जिना खुद सुअर का गोश्त खाते थे, जो कि मुसलमानों के लिए हराम समझा जाता था। शराब पीते थे। कहते थे कि इन्होंने कभी भी पाबंदी से 5 वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ी थी। जिना की मौत के बाद भी ये कोशिशें चलती रहीं कि जिना शराब पीते थे और सुअर का गोश्त खाते थे। इन्हें छुपाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बार जिना की बेटी दीना वाडिया से कांटेक्ट भी किया था। दीना न्यूयॉर्क में रहती थी। इनसे कहा गया कि वो ये बात कहें कि इनके वालिद कभी शराब नहीं पीते थे और सुअर का गोश्त नहीं खाया। ये भी एक किस्सा ही है कि दीना वाडिया ने ये कहने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल जिन्ना शिया थे और उनके दादा काठियावाड़ी हिंदू थे और उनका नाम था पूजा गोकुल दास मेघजीत ठक्कर। बाद में इन्होंने मजहब बदला और मुसलमान हो गए। इस्माइली एक फिरका है इस्लाम में, मुसलमानों की सबसे सताई हुई कौमों में से एक। बाद में जिन्ना ने शिया इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना का शिया होना कईयों के पाकिस्तान की शान में पट्टा लगने लगा। जिन्ना की इस शिया पहचान को छुपाने के लिए मौत के बाद जिन्ना का जनाजा 2 तरीकों से किया गया था। एक जो उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने करवाया, दूसरा जो पाकिस्तान की हुकूमत ने किया। पहले तो फातिमा जिन्ना और चंद करीबी लोगों ने मिलकर चुपके चुपके शिया रवायात के मुताबिक उनका जनाजा पढ़ा। जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया। फिर गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां पर जिन्ना ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त उस कमरे में बस 3 से 4 शिया ही मौजूद थे। लियाकत अली खान चूंकि सुन्नी थे, इसीलिए वो कमरे के बाहर ही खड़े थे। शिया तौर तरीकों से जनाजा पढ़ने की रवायात करने के बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश को पाकिस्तान की हुकूमत के सुपुर्द कर दी। मगर सुन्नी रवायात के मुताबिक मरने वाला क्या था, किस पर यकीन रखता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन्ना को भारत में जिस भी नजर से देखा जाता हो, पाकिस्तान के लिए वो सबसे बड़ा लीडर है। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जी जान लगा दी। अपना प्यारा बम्बई छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो हो सकता था करते रहे। बदले में जिन्ना के साथ क्या सलूक हुआ? जिन्ना को मरने के बाद कायदे आजम का खिताब दे दिया गया, नोटों पर छाप दिया गया, चौराहे बनवा दिए गए, इमारतों का नाम उनके नाम पर रख दिया, लेकिन जिन्ना को अपनाया नहीं। जिन्ना अपनी एक तकरीर में कहते हैं कि पाकिस्तान भले ही एक इस्लामिक रिपब्लिक हो, लेकिन हमने बस मुसलमानों के लिए ये नहीं बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा मुल्क होगा जहाँ सबके बराबर हक होंगे, जहाँ मजहब देखकर या आपकी चमड़ी का रंग देखकर या आपकी माशी हालत को देखकर आपके साथ किसी भी तरह का सलूक नहीं किया जाएगा। यहाँ सबके हकूक होंगे। माइनॉरिटीज को अपने मजहब को मानने और उसके मुताबिक चलने की पूरी छूट होगी। आपको क्या लगता है कि जिन्ना की शख्सियत के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।